क्या क्या करे इंसान। कॉमिक वीडियो बनाए कि रील्स बनाए कि फुल व्लॉग बनाए। हाँ। और जो लड़कियां ये कहा करती थी कि हमारी शादी ऐसे घर में मत करा देना जहाँ रोज साड़ी पहननी पड़े, अभी कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में रोज पहननी पड़ रही है साड़ी। हैं बताओ। कोई नहीं, बहुत सारे काम हो गए मेरे घर के। थोड़े दिन पहले तक तो पता है मुझे क्या लगता था कि लंबे लंबे इयररिंग्स मुझे अच्छे लगते हैं। अब ना मेरे को बहुत लंबे लंबे इयररिंग नहीं पसंद आने लगे। अब ये इस साइज के इयररिंग मेरे को अच्छे लगते हैं बस। तो इसलिए मैंने ये पहन लिए। ये यहाँ पे यार अजीब सा निशान है, क्या अजीब सा निशान है, पता नहीं। अभी थोड़ा सा वेट लूज़ कराना है मैंने, तो ना बाकी सारे कपड़े ना लूज़ लूज़ हो गए। तो मैं सोच रही हूँ कि और थोड़ा लूज़ कर लूँगी ना, उसके बाद जाके आऊँगी फिटिंग के लिए। और अब एक जीन्स लेनी है क्योंकि ऑलरेडी एक मेरी बैगी बैगी जीन्स थी, ऑलरेडी बैगी थी, वो और बैगी हो गई है ना। तो जीन्स लेनी है और सोच रही हूँ अगले 1-2 महीने बाद लेती हूँ, अभी नहीं लेती, फिर लूज़ जाएगी क्या फ़ायदा। मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा कफ का इशू है ना, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अपने हस्बैंड को भी थोड़ा कन्विंस करो कि एक बार पंचकर्म करवा लें। अब मेरे हस्बैंड मुझे देखते हैं कि मैं क्या खाती हूँ, कैसे रहती हूँ इन 15-20 दिनों में। तो कल ही मुझसे कह रहे थे कि यार मेरे से तो नहीं होगा। क्योंकि देखो, एक तो घर पे रहना ज़रूरी है, थोड़ा रिलैक्स करना ज़रूरी है, ऑफिस में तो नहीं हो सकता, मुश्किल है। ऑफिस वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी उनको इतनी तकलीफ नहीं है उसकी कफ की। वो तो अभी कोविड के बाद से थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, वो सबको शायद हुई है, यहाँ पे सीने में जो कफ वाला होता है, कफ आता है, खांसी आती है उसकी। पर फिर भी अब तो काफ़ी कम है। कोविड के बाद तो सबको ही हो गई, मेरे को ये नहीं थी, ये मेरे को भी हो गई। बट ठीक है, अभी ठीक हो रही है। तो पंचकर्म वैसे अच्छा है बहुत, मल्टीपल चीज़ों पे काम करता है, पर आपको मन बनाना पड़ता है थोड़ा सा, बहुत कड़क मन रखना पड़ता है। जैसे आज जाके मैंने ज्वार की रोटी खाई है, वो भी इतनी बड़ी बस, और दाल और लौकी की सब्जी, वो भी सिर्फ घी का तड़का लगा के, घी और जीरा और इतनी सी हींग का तड़का लगा के। आज कौन सा डे है? अगर वमन से देखा जाए तो आज 5वां डे है, और वमन के आगे नेक्स्ट डे से देखा जाए तो आज 4th डे है। आज ना एक बड़ी अच्छी बात बोलती हूँ मैं आपसे कि किसी के भी ऊपर ना डिस्ट्रस्ट करने, मोस्टली जो अपने घर की मेड्स होती है उनकी बात कर रही हूँ, उनके ऊपर डिस्ट्रस्ट करने से अच्छा है कि पहले अपन अपने आप को खंगाल ले जरा। अभी बीच में कुछ एक बात हुई थी मेड्स के बारे में, है ना। तो मेरे माइंड में भी अचानक से ये आया, क्योंकि उसी टाइम सेम टाइम मेरे घर में मेरी जो गोल्ड की नथ थी ना, वो मुझे मिल नहीं रही थी। तो मेरे को भी ऐसा लगा कि क्या पता ये जो सामने वाले ने जिस तरह की बात कही है, कहीं ये मेरे घर में, लेकिन मैं ऐसा बोलती नहीं हूँ, मैंने बोला ही नहीं, बिकॉज आई ट्रस्ट योगिता अ लॉट, है ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन 6 महीने हो गए, मिल ही नहीं रही, मिल ही नहीं रही, और मेरे ध्यान से निकल गया कि मैंने कहाँ रखी। तो मैंने हर जगह वो छान मारी जहाँ मुझे, मैं रखती हूँ। फिर मैंने कोटा में पूछवा लिया, मम्मी पापा जो इंदौर गए हुए थे, सॉरी इंदौर वाले मम्मी पापा यूएस गए हुए थे, तो वहाँ पूछने का कोई हिसाब नहीं बनता था। लेकिन मुझे याद था कि मैंने लास्ट टाइम अपनी नथ ना पिछली दिवाली पे पहनी थी, पिछली दिवाली पे। क्योंकि मैं मोस्टली नथ तभी पहनती हूँ जब पूजा करते हैं, या तो करवा चौथ की बड़ी पूजा में पहनती हूँ, या गणगौर की बड़ी पूजा में पहनती हूँ, या दिवाली की बड़ी पूजा में पहनती हूँ, और तीज की पूजा में पहन लेती हूँ। मतलब ये जो 3-4 पूजाएं आती हैं बस इनमें पहनती हूँ मैं नथ, अदरवाइज़ मैं नथ नहीं पहनती। तो मैं वही, मेरे मन में बड़ी घबराहट, क्योंकि वो नथ मेरे को मेरे नाना नानी ने दिए मेरी शादी में, तो वो एक वही नथ है बस मेरे पास, और कोई नथ है नहीं। और मेरे को बड़ी घबराहट हो जाए कि यार मेरी नथ कहाँ गई, नथ कहाँ चली गई, गोल्ड की नथ है। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, मैंने कहा अब हस्बैंड को तो बता देना चाहिए कि नहीं मिल रही यार, नहीं मिल रही यार। तो बोले देखो तुमने कहाँ रखी होगी, इधर उधर रख देती हो। तो बहुत ढूंढी, पूरा घर छान मारा मैंने, नथ मिली ही नहीं मुझे। अब मैं इंदौर जाने का इंतज़ार करने लगी कि मैंने कहा एक बार इंदौर जाएंगे ना तो पता चलेगा। तो दिवाली पे हम इंदौर गए, अब दिवाली पे मम्मी पापा थे ही नहीं, आ गए वापस। अब इस बार जब हम गए इंदौर, तो मम्मी ने मुझसे पूछा कौन सी ज्वेलरी पहनेगी, आर्टिफिशियल की गोल्ड की। मैंने कभी पूजा है तो गोल्ड की पहन लेंगे। तो मम्मी ने मेरी गोल्ड की ज्वेलरी निकाली, एंड लकीली उसमें मेरी नथ मुझे मिल गई। तो देखो, मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, ना मैंने किसी के ऊपर शक किया।
क्योंकि वो मेरी ही वो थी ना, मैंने रखी हुई थी। शक्कर के भी क्या हो जाता, है ना, शक्कर के क्या हो जाता, कुछ नहीं होता। मैंने बहुत पेशेंस रखा इस बार, 6 से 7 महीने का पेशेंस, सिर्फ उस नथ को पेशेंटली ढूंढने के लिए कि कम से कम अगर 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 लास्ट जगह यही बची है इंदौर, इंदौर में मिल गई तो ठीक, नहीं तो फिर तो पता नहीं, फिर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन तब तक मैंने बहुत पेशेंस रखा, किसी से कुछ नहीं कहा एक्सेप्ट माई हस्बैंड। योगिता को पूछा मैंने एक बार कि योगिता, मेरी आदत है, मैं क्या करती हूँ, पूजा करके और नथ उतार के ऐसे ही कहीं टेबल पे रख देती हूँ। 1-2 बार रखी है मैंने, योगिता ने मुझे ला के पकड़ाई है, मेरी अंगूठियाँ भी। वैसे मेरी गलत आदत है ये, ऐसी किसी की भी आदत नहीं होनी चाहिए, इवन पैसे कौड़ी के मामले में ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। बट मुझे ना योगिता पे पूरा ट्रस्ट है ना, जो मेरी हाउस हेल्प है। तो यही है कि अगर आपके घर में भी कभी कुछ ऐसा हो ना कि कोई चीज़ इधर से उधर हो जाए, तो सबसे पहले हाउस हेल्प को ब्लेम मत करो, पहले खुद भी ढूंढो, अपने बच्चों से भी पूछो। होते हैं ऐसे लोग, होते हैं हाउस हेल्प भी ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है, पर सब ऐसे नहीं होते। कई लोग कुछ मजबूरी में भी काम कर रहे होते हैं ना। तो ये एक लेसन मैंने सीखा है अपने आप से कि भैया पहले तो अपनी चीज़ों को संभाल के रखो, भले ही कोई कितना भी विश्वास पात्र हो घर में, अपनी चीज़ें तो आपको ही खुद को ही संभाल के रखनी चाहिए। रखी तो मैंने संभाल के ही थी, योगिता आ गई, है ना। थिंक ऑफ द टॉक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। डेविल नहीं है वो भाई, वो जरूर हो। देखो अभी यही बात कर रही थी मैं, चाबी में खुद बात छोड़ दी। वीडियो बना रही थी ना, उस चक्कर में बाहर रह गई। अभी तो आजकल योगिता जल्दी आने लग गई, तो सीधा 3 बजे पता चलता मुझे चाबी के बारे में। अभी आजकल योगिता अपने इस फ्लोर पे ज़्यादा लोग आते नहीं है ना, इसलिए बच गई मैं। पहले तो इस फ्लोर पे बहुत लोग रहते थे, खुराफाती। उन खुराफातियों के चक्कर में मैंने पता क्या किया, एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। मतलब बच्चे तो बच्चे ही हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैंने क्या करा बताऊँ। इधर का ये देखोगे आप तो ऐसा है, सिंपल है ना, एक ही है, कोई भी लगा सकता है इसको, है ना, अंदर से। लेकिन बाहर का कैसा है, मैंने ऐसे करके रखा है ताकि कोई ऐसे, मतलब अगर ये नहीं होता, ये होता तो कोई भी ऐसे लगा के चला जाता। तो ये ऐसे बच्चे क्या है, घंटियाँ बजा जाते हैं, कुंडियाँ लगा जाते हैं, तो इसलिए। और मेरे को ना हमेशा से ऐसी इच्छा है कि ताला होना चाहिए घर में। वो उससे मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, कहीं बाहर जाओ तो ताला लगा जाओ, वही सेटिस्फाइड, उसी से सेटिस्फेक्शन मिलता मुझे। इनका डर ही लगता मुझे, वो जो दूसरा लोग दिख रहा है ना नीचे के ऊपर वाला, उसका। तो ऐसा अभी मेरी पहचान में हुआ था, किसी ने अपनी हाउस हेल्प पे ऐसा ब्लेम लगाया। तो मेरे को वो बातें पसंद नहीं आती। और ततैये का घोंसला, ततैये का घोंसला हटाना पड़ेगा, नहीं तो ततैया हमें ही काटेगा आके। ततैया है कि भैया मधुमक्खी है, शुट हटाना। मैंने ड्रेस भी चेंज कर ली है और बस अब मैं बैठी हूँ टीवी के सामने, थोड़ा अपना एक सीरीज़ देखूँगी। मैंने ना ब्रिजर्टन का लास्ट 2 एपिसोड नहीं देखे, कितने दिन हो गए, साल ही हो गया शायद। वो निपटा देती हूँ इससे पहले कि मेरा नेटफ्लिक्स एक्सपायर हो जाए। मेरे को खुद को भी बहुत एडिक्शन हो जाता है, इसलिए ना मैं नेटफ्लिक्स रखती नहीं हूँ। बस ये स्क्विड गेम के चक्कर में डाउनलोड कर लिया था, फिर जब आएगा कभी कुछ अच्छा तो कर लेंगे। अब तो नहीं, अभी हो चुका अपना काम ख़त्म नेटफ्लिक्स का। बस 31 जनवरी तक लास्ट है, उसके बाद कुछ नहीं। तो अभी एक एपिसोड देख रहे थे, 7th और 8th, है ना। बस क्या होता है, मिसेस विसल डाउन को कोई पहचान पाता है कि नहीं। कोई अभी डिश मैं बना ही नहीं रही हूँ। मैं सोच रही थी कि डिश बनाऊँ, लेकिन इस सैटरडे में आई विल ट्राई कि हम बाहर जाके फिर कुकिंग करें, तो हम करेंगे, ठीक है। तो चलो बाय, हैव अ नाइस डे। अब रखते हैं इसको, ब्लॉग को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, राधे राधे।